एक्सेल के इस सेशन में हम जानेंगे लॉजिकल फंक्शन और स्ट्रिंग टू फिट और रैप टेक्स्ट के बारे में। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, गो टू द फिल्टर शीट, हमें फिल्टर शीट में जाना है। इसके बाद फाइंड फी एज पर एज गिवन कंडीशन। फी विल बी 10,000 फॉर द स्टूडेंट हु बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली एंड हुज क्वालिफिकेशन इज MCA। हमें फी 10,000 सेट करना है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली के रहने वाले हैं और जिनकी क्वालिफिकेशन MCA है। फॉर ₹8,000 फॉर दोज स्टूडेंट हुज क्वालिफिकेशन इज MCA, और 8,000 उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्वालिफिकेशन तो MCA हैं और रहने वाले कहीं के भी हों। फॉर ₹5,000 फॉर अदर देन MCA, और MCA के अलावा जो कोई अदर कोर्स कर रहा हो और अदर कहीं का भी रहने वाला हो उनके लिए हम 5,000 सेट करेंगे। आते हैं हम फिल्टर शीट यहाँ पे खोल लिया, ये हमारा टेबल है, हम फी वाले सेल में सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू इफ this cell equal to दिल्ली। हमें यहाँ पे दो फंक्शन चेक करने हैं, तो यहाँ पे एंड का इस्तेमाल होगा, एंड ब्रैकेट में इफ this cell is equal to दिल्ली, ये सेल इक्वल टू MCA, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा एंड का ब्रैकेट बंद। अगर ऐसा हो तो 10,000, अगर ऐसा नहीं हो तो इफ ब्रैकेट में अगर ये वाला सेल इक्वल टू M डॉट C डॉट A डॉट, अगर ऐसा हो तो 8,000, ऐसा ना हो तो 5,000। एक ब्रैकेट एक इफ के लिए, दूसरा ब्रैकेट दूसरा इफ के लिए, एंटर। अभी हमारा यहाँ पे 5,000 आ गया। दिल्ली का रहने वाला है बट MCA नहीं कर रहा है, तो तरीके से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, सभी का निकल जाएगा। ये 8,000 MCA कर रहा है बट रहने वाला दिल्ली का नहीं है, इसलिए 8,000। यहाँ पे गोरखपुर का रहने वाला है और BCA कर रहा है, सो 5,000। दिल्ली का है और MCA क्वालिफिकेशन है तो 10,000 रुपये। चल तरफ, इंसर्ट अ कॉलम बिफोर द फी कॉलम एंड गिव नेम हॉस्टल फी। अभी हमें इस कॉलम के पहले एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है, राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हॉस्टल फीस नाम देना, हॉस्टल फी, ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द हॉस्टल फीस एज पर एज गिवन कंडीशन। अब हमें हॉस्टल फी भी निकालना है दिए हुए कंडीशन के अनुसार। जैसा कि सबसे पहला है ₹2,000 फॉर दोज स्टूडेंट हु हैज टेकन एडमिशन बिफोर 01/12/07 हुज क्वालिफिकेशन इज BSc, और मीन्स हमें यहाँ पे 2,000 उनकी हॉस्टल फीस रखनी है
या तो उन्होंने 1/12/2007 के पहले का एडमिशन लिया हो या उनकी क्वालिफिकेशन बीएससी हो। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम यहाँ पे बीसीए ले लेते हैं, बीसीए, बिकॉज जो हमने डाटा लिया हुआ है वो बीसीए का है, तो क्वालिफिकेशन इज बीसीए। अदरवाइज ₹1500। अगर इन दोनों में से कोई भी मैच ना हो तो 1500। चलते हैं शीट पे, यहाँ पे इक्वल टू इफ ब्रैकेट में और ये वाला सेल इज लेस देन डेट 2007 कॉमा मंथ 12,01। अगर इस डेट के पहले का एडमिशन हो, कॉमा, या कोर्स इक्वल टू बीसीए, और का ब्रैकेट बंद। अगर ऐसा हो तो 2000, और अगर ऐसा नहीं हो तो 1500, ब्रैकेट बंद हुआ, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से हम ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा न तो 1/12/2007 के पहले का एडमिशन है और ना ही बीसीए कर रहा है, सो इसको 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द सेल सिटी एंड प्रोवाइड ओरिएंटेशन -25 डिग्री। अब हमें यहाँ पे सिटी वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ओरिएंटेशन देना है, जो अलाइनमेंट में यहाँ सामने है। चाहे तो यहाँ डायलॉग बॉक्स से खोल सकते हैं, ये डायलॉग बॉक्स आपका खुल गया। यहाँ पे ओरिएंटेशन, यहाँ पे -25, ये हो गया सेट। यहाँ पे ओके, ये हमारा सेल सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the blank cell, write Gurukul Universal and provide string to fit. It will reduce the appearance size of the font character so that the data in the selected cell fill within the column without changing the width and height. It means हमें एक सेल में गुरुकुल लिखना है, गुरुकुल यूनिवर्सल लिखना है। गुरुकुल यूनिवर्सल लिखना है। अब यहाँ पे हमें इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और स्ट्रिंग टू फिट यहाँ पे सेट करना है। डायलॉग बॉक्स में जाते हैं और यहाँ ऑप्शन ले लेते हैं स्ट्रिंग टू फिट, अलाइनमेंट में ही है यहाँ पे स्ट्रिंग टू फिट, और ओके कर देते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप कि इसने जो भी टेक्स्ट लिखा था उसकी साइज इतना छोटा कर दिया कि वो उस सेल में आ जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Go to the report sheet, select paper 1 and paper 2 and apply wrap text. It will wrap text into multiple lines in a cell. The number of the wrap line is depend on the width of the column and the length of the content. It will change the height. अब हमें रिपोर्ट शीट में जानी है, रिपोर्ट शीट, और यहाँ पे सेल की साइज थोड़ी छोटी करते हैं हम, और इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम अलाइनमेंट में ही जाते हैं।
यहाँ पे रैप टेक्स्ट होगा, ये पहले भी आपने पढ़ा था, अल्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। ओके, ये मल्टीपल लाइंस में यहाँ पे हमारा सेल कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ सेल। दैट्स